उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम योगी ने सदन में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में माफिया राज था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश बन चुका है। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिखे। सवाल यह है कि क्या ये बहस बजट की है या 2027 की सियासी बिछात बिछ चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सत्र के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का यह बयान पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल सोमवार को यूपी विधानमंडल के 6वें दिन बजट सत्र पर चर्चा हो रही थी। विपक्ष सरकार पर सवाल तलाश रहे थे, लेकिन सीएम योगी ने बजट चर्चा के दौरान ही साफ शब्दों में कहा कि जो लोग आज सरकार के व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग कभी अपराधियों के संरक्षक हुआ करते थे। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। आंकड़ों और योजनाओं का हवाला देते हुए सीएम योगी ने विपक्ष को सदन से नसीहत डाली है। जो विपक्ष सरकार की व्यवस्था और योजनाओं पर चुनावी दांव आजमाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सीएम योगी ने अपने कार्यकाल का खाका और समावेशी विकास का दस्तावेज दिखाते हुए हकीकत से रूबरू होने की सलाह दे दी है। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं, बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, और ये आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी साफ साफ कह दिया कि जो लोग अपराधियों के जनाजे में कंधा देते थे, वे आज विकास पर सवाल उठाने की हिमाकत न करें। सीएम योगी ने इस दौरान लोकतांत्रिक मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए भी विपक्ष के मंसूबों को उजागर किया। उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा, और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव भले ही कैलेंडर के पन्नों में अभी दूर है, लेकिन सियासत की बिसात पर मोहरे अभी से सजने शुरू हो चुके हैं। विधानसभा का सदन हो या सड़क की सियासत, हर बयान में विपक्ष की चुनावी ताप दिखाई दे रही है।
दरअसल सोमवार को यूपी विधानमंडल के 6वें दिन बजट सत्र पर चर्चा हुई, पर सोमवार से बजट पर मंथन शुरू तो हुआ, लेकिन बहस अपने चरम पर पहुंच गया। एक तरफ सत्ता पक्ष आंकड़ों और वादों के बीच अपने विजन का खाका पेश कर रहा है, तो विपक्ष उसी खाके में कमियों की दरारें तलाश रहा है। तैयारी हमारे ये पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, ये सब लोग बजट पर बोलेंगे, हम भी लास्ट में बजट पर बोलेंगे। ये बजट जनता के हितार्थ उतना नहीं है जितना चाहिए। हम उनको समझा तो सकते नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो क्या कहे क्या नहीं कहे उसका वही समझे। दरअसल हाल ही में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योगी सरकार ने यूपी के लिए महाबजट पेश किया है और यूपी के इस महाबजट में योगी सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर खासा ध्यान दिया है। योगी सरकार ने अपने आने वाले वित्तीय वर्ष में चिकित्सा शिक्षा को कुल 14,997 करोड़ आवंटित किया है, लेकिन तब भी यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश होने के बाद भी विपक्ष बजट से खुश नहीं है। अभी जो अत्ते हो इत्ते नहीं बची हो, ये केवल गुमराह कह के वोट लीनहीन और दांव दीनहीन जनता का कबहू जनता के साथ खड़े नहीं है। इनका काम चाहिए बंबई के लिए फिल्म स्टार और बाइस्कोप देखिए हैं और कौनी काम इनके लगे नहीं खे। सोमवार को सदन में समाजवादी पार्टी के विधायक ने आशा बहुओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन अक्सर अपने बयानों के जरिए समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहने वाले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से भरे सदन में समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया, लेकिन इस बार अंदाज बेहद ही शानदार था। जो हमारी एनएम बहनें हैं, जिनको राज्य कर्मचारी, जिनको पूर्णकालिक रखा गया, जो संविदा में रखा गया, दोनों का मानदेय बराबर करने पर सरकार विचार करेगी। दूसरा प्रश्न है कि जो आशा बहुए हमारी जो प्रसव के दौर में सीएससी में जाती हैं, उनको रहने के लिए कमरे का उनको रहने के लिए व्यवस्था कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। कि जो आशा बहुएं रात दिन काम करती हैं, जब उनके प्रसव का समय आता है तो उन्हें किसी भी तरह से मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता है। क्या इस पर सरकार विचार करने का काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आशा वर्कर्स का मानदेय हमने 2 गुना किया है। आपका हाल सुन लीजिए, आप देते थे 1,000 रुपया, आपकी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जिसको आप इंगित करें वहां 2,000 रुपया देने का काम चल रहा है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार का था पहले 750 था, अब हम उसको 1500 कर दिए। संदीप जी की बात से हम सहमत हैं। हम रह की व्यवस्था कई दिए हैं सीएससी पर आशा वर्कर का रह का पूरा इंतजाम है और उनके लिए पूरी चिंता सुरक्षा की गई। रात में सिक्योरिटी गार्ड अलग लगा हुआ है। और बता दें, जो मातृत्व अवकाश खातिर कहा गया है, मातृत्व अवकाश खातिर कहा गया है कि नहीं मिलता, मिल रहा है। और जब से ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, तब से उनका छुट्टियों दे रहे हैं, पूरा उनका इंतजाम, दवाई का इंतजाम, साधन सब हम कह रहे हैं। और ये कागज में है, चाहे जाके पलट के देख लो। सदन में हर बयान, हर तल्ख लहजे में आने वाले विधानसभा चुनाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को समझाने के लिए अवधि अंदाज में जवाब दिया, यानी इस जवाब का इशारा साफ है कि बीजेपी विपक्ष के सवालों का जवाब हर उस भाषा में देना चाहती है जिस भाषा में विपक्ष को बात समझ आ जाए। फिलहाल शुक्रवार तक चलने वाली इस बहस का समापन खुद योगी आदित्यनाथ के जवाब से होगा, लेकिन उससे पहले सदन में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।